मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अंतर्गत द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, इसमें पहले समीकरण के मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। क्या समीकरण के मूलों की प्रकृति, पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विविक्तकर ज्ञात करते हैं। तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात कर लें a = 2, b = -3, c = 5। अब निकाल लें विविक्तकर। विविक्तकर क्या है, b² - 4ac, b बराबर है -3 का वर्ग -4 गुणे a बराबर है 2, c बराबर है 5। यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 4 दूनी 8 × 5 = 40 आ जाएगा -31। यह शून्य से छोटा है। अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। जब नहीं है तो इसका मूल नहीं निकलेगा। समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है या समीकरण के मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक नहीं हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3x² - 4 कड़ी में 3x + 4 = 0। इसमें भी निकालें a बराबर है 3, b बराबर है -4 कड़ी में 3 और c बराबर है 4। अब इसमें भी विविक्तकर निकाल लें। विविक्तकर b² - 4ac बराबर b बराबर कितना है, -4 कड़ी में 3 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 × 4 = 16, 48 - 4 × 12 = 24, 48 = 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं या समान हैं। अब समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर -b/2a, ये होता है -b/2a इसी में मान रख दें। b बराबर कितना है, -4 कड़ी में 3/2 गुणे a बराबर है कितना, a बराबर है 3 या ये हो जाएगा यहाँ कुछ लगा दी -4 कड़ी में 3/2 गुणे 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से यह कट जाएगा, 2 कड़ी में 3/3 या 2 कड़ी में 3/3। अब इसमें ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर दे। क्या 2 कड़ी में 3/3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/3 गुणे कड़ी में 3 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2 गुणे 3/3 कड़ी में 3। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3/3 कड़ी में 3, 3 से 3 कट गया, आ गया 2/3, 2/3
3 है। उत्तर हो गया। समीकरण के मूल होंगे 2 बटा करनी में 3, 2 बटा करनी में 3। ठीक। अब तीसरा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यही है। इसमें भी विविधकर निकाल लें। a बराबर है 2, b बराबर है -6, c बराबर है 3। निकाल लें विविधकर। b² माइनस 4ac बराबर b बराबर कितना है -6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा 6 का 36 माइनस 4 गुणे 8 का 24 बराबर आ गया 12 ग्रेटर देन 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान हैं लिख दीजिए। ठीक। अब निकाल लिया जाए मूल x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब रख दिया जाए मान -b बराबर कितना है -6। यहाँ हो जाएगा -6 प्लस माइनस करनी में अभी हल किया गया कितना आया है 12 यहाँ बटे 2 गुणे a बराबर कितना है 2। a बराबर 2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस करनी में 4 गुणे 3 होगा बटे 2 गुणे 2 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करनी में 3 बटा 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो हो जाएगा 3 प्लस करनी में 3 बटा 2 गुणे 2 2 से यह कट गया बचेगा क्या 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटा 2। अब उत्तर क्या हो जाएगा समीकरण के मूल बराबर 3 प्लस करनी में 3 बटा 2 या 3 माइनस करनी में 3 बटा 2। ये उत्तर हो गया। 3 प्लस करनी में 3 बटा 2 या 3 माइनस करनी में 3 बटा 2। अब आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। समीकरण के मूल क्या हैं आपस में बराबर है। तो दूसरे का पहला है क्या 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया है समीकरण के मूल आपस में बराबर हैं। अतः b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब यहाँ रख लें b बराबर क्या है a बराबर है 2, b बराबर है k, c बराबर है 3। अब रख दे मान b बराबर क्या है यहाँ हो जाएगा k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 0। इसलिए k² बराबर क्या हो 4 दूनी 8 त्रिका 24 ऋण है जाके उधर धन हो जाएगा। इसलिए k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस करनी में 4 गुणे 6 कर सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 करनी में 6। ये उत्तर हो गया। k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 करनी में 6। अब दूसरा है kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसे कोष्टक हटा दें गुणा कर दें इसका यहाँ हो जाएगा k
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ भी ले लें a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर है 6। अब समीकरण के मूल आपस में बराबर हैं, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब रख दे b की जगह माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 गुणे a बराबर क्या है k गुणे c बराबर क्या है 6 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4k घाते 2 माइनस 4 छक 24k बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 24k बटा 4k। k से k कट गया 4 छक 24, यानी k बराबर क्या आ गया 6। यही उत्तर हो गया, k बराबर 6 होगा। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। अब यह कैसे पता चलेगा संभव है कि नहीं? समीकरण बनाया जाए, यदि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तब तो संभव होगा, यदि वास्तविक नहीं होंगे तो संभव नहीं होगा। तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? दिया है इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यहाँ हो जाएगा 2x मीटर। दिया है बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800 वर्ग मीटर। बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई 2x गुणे x बराबर 800। अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? जाके उधर भाग लग जाएगा, आएगा 400, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब इसे आप मूल रूप में चाहे लिख लें, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 बराबर 0। अब आप इसका विविक्तकर निकाल कर देखिए संभव है कि नहीं। अब निकालें विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब यहाँ रख ले a बराबर कितना है 1, b बराबर है 0, c बराबर है माइनस 400। अब रख दे मान b बराबर कितना है 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 गुणे a बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है माइनस 400। अब क्या आ जाएगा 4 चौके 1600 बराबर आ गया 1600 ई ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखा है? बगिया बनाना संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है। क्यों? क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक है, समीकरण के मूल वास्तविक है। अब क्या समीकरण है? x स्क्वायर बराबर 400, इसलिए x बराबर होगा प्लस माइनस करनी में 400। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 20। अब x बराबर 20 या माइनस 20,
अब देखिए मान्य है चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। अब क्या उत्तर हो गया? बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर हो जाएगा 2x मीटर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20 मीटर यानी 40 मीटर। ये उत्तर हो गया। बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या सवाल है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो आइए देखते हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 20 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, यानी क्या हो जाएगा? 16 माइनस x वर्ष। अब कह रहा है प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x, गुणनफल कितना था? 48। अब गुणा कर दे, यस का गुणा इसमें हो जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा 16 चौका 64 प्लस 4x, इसको इधर कर दे, या चलिए बराबर 48। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर और प्लस 16 4 20x माइनस 64 बराबर 48। अब सबको उस पार कर दें, इजा को उधर धन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 बराबर 0। अब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 6 4 10 1 11 बराबर 0। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 20x धन 112 8 4 12 6 4 10 11। अब निकाल लें विविक्तिकर। a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? ऋण 20, c बराबर कितना है? 112। अब निकाल लें विविक्तिकर। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे a बराबर 1, c बराबर है 112। यहाँ हो जाएगा 20 दिशा 400 माइनस 4 गुणे 8 4 इकाई 4 4 इकाई 4 बराबर आ गया माइनस 48 लेस देन 0। अतः क्या कर रहा है? समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है।
अतः बगिया अतः उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। उनकी आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। ये उत्तर हो गया चौथे का, उनकी आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। अब आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाया जा सकता है या बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्या कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर, 5वां है, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर है। तो पार्क का परिमाप क्या निकालेंगे? पार्क का परिमाप बराबर दिया है यहाँ कितना, 80 मीटर है, 80 मीटर। अब पार्क का परिमाप के लिए सूत्र पढ़े हैं, 2 पोस्ट में लंबाई धन चौड़ाई y धन x बराबर होगा 80, 2 जाएगा उधर तो हो जाएगा y प्लस x बराबर 80/2 यानी 40। इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। यह देखिए y का मान निकल गया, x निकला है। तब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है इसमें 400 वर्ग मीटर। कितना है, 400। यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 40 माइनस x गुणे चौड़ाई है x बराबर हो जाएगा 400। अब गुणा कर दे, यहाँ हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, या इसको उधर कर दे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब पूछ रहा है पार्क बनाना संभव नहीं। अब क्या निकालें, विविक्तिकार। a बराबर क्या होगा 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर क्या है 400। अब क्या हो जाएगा, विविक्तिकार b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा माइनस 40 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 400। यहाँ हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600 बराबर आ गया 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। अतः पार्क को बनाना संभव है, अर्थात पार्क को बनाना संभव है, पार्क को बनाना संभव है। अब निकाल ले, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब माइनस बी कितना है 40, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0/2, ये होगा बराबर क्या आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20।
ठीक है, 20 मीटर। x बराबर क्या आ गया, 20। तो पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, पार्क की लंबाई बराबर, क्या लंबाई यही है, 40 माइनस एक्स, वाई बराबर 40 माइनस एक्स मीटर बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर आ जाएगा 20 मीटर। ये उत्तर हो गया। लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई दोनों इसके बराबर हो गए। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।